हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस एडवेंचर और रोमांचक भरी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, मतलब 29,028 फीट। 29,028 फीट की मंजिल के इस रास्ते में बहुत ही मुश्किल भरे रास्ते आते हैं, जिसको पार करना बेहद मुश्किल है। इस रास्ते में कई मौत के दरवाजे हैं। तो चलिए आज की इस रोमांचक और एडवेंचर भरी वीडियो को शुरू करते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर चढ़ने की शुरुआत 1921 से ही हो गई थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की। कई लोग इसकी चोटी पर चढ़ने में असफल हो गए और कईयों ने अपनी जान भी गंवा दी, और कई लोग के शरीर आज भी बर्फ में दबे पड़े हैं। लेकिन फिर भी इन साहस के वीरों ने हार नहीं मानी, और इन्हीं साहस के वीरों में एक थे नेपाल के शेरपा तेंजिंग। 1952 में शेरपा तेंजिंग के दिमाग पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का जुनून सवार था, और तब न्यूजीलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेंजिंग ने एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न किया था। सन 1952 में वो दोनों एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों और बहुत दूर तक चलने की वजह से वो दोनों बेहद थक चुके थे, और महज 1000 फीट की दूरी से उन्हें वापस मुड़ना पड़ा। वापस मुड़ने का दुख उन दोनों को बहुत था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी। 1993 में शेरपा तेंजिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। तेंजिंग और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1993 में कर दी थी। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर और मुश्किल भरे रास्तों में भी वो एक के बाद एक कैंप लगाते गए, और 20,000 फुट की ऊंचाई चढ़ने के बाद एक खाई को पार करने के लिए तेंजिंग ने डाइव लगाई। एडमंड हेनरी उस पर चलने लगे और उनके बार के कारण डाइव टूट गई और वो खाई में गिरने ही वाले थे कि तेंजिंग ने रस्सी फेंकी और उनकी जान बच गई। सोचिए, अगर तेंजिंग रस्सी ना फेंकता तो आज एडमंड हेनरी उस बर्फ में दब गए होते। और फिर शेरपा तेंजिंग और हेनरी ने माउंट एवरेस्ट को आधे से ज़्यादा सर कर लिया, लेकिन उनसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत करने वाले चार्ल्स इवान की टीम उनसे आगे जा रही थी, जो कि 9 लोगों की टीम थी। अगर वो किसी कारण एवरेस्ट की ऊंचाई पर ना चढ़कर वापस मुड़ आते, तब ही शेरपा तेंजिंग की टीम ने आगे बढ़ना था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली एक छोर सबसे खतरनाक मानी जाती है। माना जाता है कि कई लोगों ने आखिर में आकर इसी छोर में अपनी जान गंवा दी। अब चार्ल्स इवान की टीम 26 मई को एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे, लेकिन इवान और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके कदम अब आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो 26 मई को ही वो एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस मुड़ गए। इतिहास अब किसी और के नाम पर लिखा जाने वाला था। अब शेरपा तेंजिंग की टीम ने आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद शेरपा तेंजिंग की टीम एवरेस्ट की चोटी की ओर बढ़ने लगी। अब तापमान -23 डिग्री सेल्सियस पर जा चुका था। धीरे धीरे उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगी थी। लगभग सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर पर पहुंच गए। ऑक्सीजन के खत्म होने के कारण उनको अब धीरे धीरे थकान होने लगी थी, और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं बचा था कि वो एवरेस्ट की चोटी पर जा सकें। लेकिन शेरपा तेंजिंग ने हार नहीं मानी, और अब शेरपा तेंजिंग के कदम भी
धीरे धीरे थक रहे थे और वही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने कुछ समय तक शेरपा तेनसिंग को रोका और उनकी ऑक्सीजन की नली साफ की, क्योंकि सांस लेने में भी तकलीफ आने लगी थी। और इसी तरह की कुछ कठिनाइयों को वो मात देते गए और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी की ओर बढ़ाते चले गए। और फिर 29 मई लगभग सुबह के 11:30 बजे वो लोग 29,028 फीट की चोटी पर पहुंच चुके थे और उनका नाम इतिहास में दर्ज किया गया। ये कुछ माउंट एवरेस्ट की शिखर के रियल वीडियोज़ हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और रोमांचक और एडवेंचर भरी वीडियो में।